लो बड़े लोग, तो टाइटल और थंबनेल तो तुम लोगों ने देख ही लिया होगा। फिर भी मैं बताऊंगा आज का वीडियो डार्क मिस्ट्रीज अबाउट डेथ नोट। हाँ, ये बात पूरी सच है, क्योंकि भाई जब ये डेथ नोट बन रहा था ना, तब इनके जो दोनों क्रिएटर थे, जो दोनों ने मिलके बनाए हैं, वो दोनों पूरे सीज़न के अंदर एक बार भी एक दूसरे से मिले नहीं हैं। और इन दोनों का ये मानना था कि अगर ये दोनों मिल जाएंगे तो ये शो का मज़ा ख़राब कर देंगे, क्योंकि भाई जो शो अभी तक आया है वो बिल्कुल ही अलग तरीके से है। और ये कह रहे कि अगर हम दोनों साथ में होते तो वो शो ख़राब हो जाता। ये शो के अंदर रियलिटी लाना चाहते थे, क्योंकि वो रियलिटी इस तरीके से आई है क्योंकि ये लोग एक्चुअल में एक दूसरे को जानते ही नहीं थे, शो से पहले भी और शो के बाद तक। हाँ, ये बात सही है। एनीमे सीरीज़ के अंदर कहीं पे भी मेंशन नहीं किया कि भाई डेथ नोट के अंदर एक इरेजर भी था। और अगर एनीमे सीरीज़ के अंदर अगर वो इरेजर दिखाते तो उस इरेजर का मतलब ये था कि भाई अगर उससे किसी का नाम इरेज करते तो वो वापस से मरा हो भले ही हो, लेकिन वापस जिंदा हो सकता है। एनीमे सीरीज़ के अंदर उन्होंने ये चीज़ चेंज करने पे उसकी जगह पे 40 सेकंड का टाइमिंग रख दिया और 40 सेकंड के अंदर कहा कि अगर चेंजेस करने हैं तो उसका कॉस्ट चेंज कर सकते हैं, लेकिन जिसको मरना है वो तो तय है। उस पर्सन का नाम इरेज नहीं हो सकता किसी भी तरीके से। ये बात मेरी भी समझ में नहीं आती भाई, क्रिएटर्स ने ये सोच भी कैसे लिया भाई कि एल जो होगा वो नियर और माइलो का जो है ना फादर होगा। मेरे खुद के समझ से बाहर है ये चीज़। पर ये बात सच है, इन्होंने एक्चुअली में डिसाइड किया था एल को उसका फादर बनाने के लिए, लेकिन अच्छा हुआ इन्होंने नहीं बनाया भाई, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा सही लगता है। और एक बहुत बड़ा कारण भी है एल का कि है ना, जब वो स्वीट्स खाता है ना कई बार कई चीज़ें, तो कारण ये है क्योंकि भाई ये लोग है ना उसकी वाइफ दिखाने वाले थे और उसके बीच में उसका होने वाला चक्कर दिखाने वाले थे। अब वो तो इन्होंने किया नहीं, लेकिन इनको कुछ तो मीडिया दिखाना था, तो दिखाने के चक्कर में उन्होंने स्वीट्स डाल दिए। चलो बोलो, तुम्हें एक मस्त मज़े वाली चीज़ बताता हूँ। काफ़ी टाइम पहले तुमने है ना टीवी पे देखा होगा कि एक कार्टून आता था लकी मैन करके, ध्यान हो तो। जो उस शो के जो एक्चुअल क्रिएटर हैं वो ओबा सर ही हैं। और मैं ये बात क्यों बता रहा हूँ, कारण ये है क्योंकि इसके अंदर जो एक कैरेक्टर है मिसा अमाने, वो कैरेक्टर फुली इंस्पायर्ड है लकी मैन से। क्योंकि ओबा सर ने ये सोचा कि भाई लकी मैन बहुत टाइम पहले लोगों ने देखी थी, उसकी थोड़ी सी ग्लिम्प देने के लिए इन्होंने लकी मैन वाली चीज़ मिसा के अंदर डाली है। एनीमे के अंदर हमको ये बताया है कि डेथ नोट के अंदर नाम लिखने से वो आदमी मर जाता है, लेकिन वो आदमी मरने के बाद में कहाँ जाता है, अदर वर्ल्ड में या आफ्टर लाइफ में या कहीं और। खैर शो के अंदर हमको ये चीज़ नहीं बताई है, पर मांगा के अंदर ये चीज़ मेंशन है कि जब है ना डेथ नोट के अंदर लिखे हुए पर्सन की डेथ हो जाए तो उसके बाद में वो शिनिगामी रिले में चला जाता है। और ऐसा एक बार सीरीज़ के अंदर भी हुआ था, लेकिन उसकी जो रिलाइट करके मूवी आई थी उसके अंदर ये चीज़ हुई थी कि जब उसके अंदर वापस से एक बार शिनिगामी वर्ल्ड दिखाई थी, जो पर्सन रियूक के पास बैठ के है ना उसकी पूरी कहानी सुन रहा होता है, वो एक्चुअल में खुद है ना लाइट होता है, जिसकी डेथ होने के बाद में वो शिनिगामी बन चुका होता है। ये फैन थ्योरी है, वैसे एक्चुअल में तो ऐसा नहीं हुआ था। एक्चुअल में एनीमे क्रिएटर्स ने कहीं भी कंसिडर नहीं किया ये कि भाई वो लाइट ही था। वैसे तो शिनिगामी रिलिंग के अंदर बहुत सारे शिनिगामीज हैं, लेकिन अर्थ के ऊपर हमको खाली 2 दिखाए हैं, एक तो रैम और दूसरा रियूक। लेकिन रियूक का जो IQ स्कोर है वो 6 है खाली, और रैम का IQ स्कोर 4 है। सबसे मिस्टीरियस बात ये है क्योंकि जो रैम है वो एक्चुअली में दूसरे शिनिगामीज को मारने का तरीका तक जानती है, और ये मांगा के अंदर मेंशन किया है खाली। डेथ नोट मैंने कब देखा था, अच्छा, और 2 साल हो गए भैंस की। शिनिगामी रिडम एक्चुअली बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है। और यार कूलर में पानी और Wake up to reality. Nothing ever goes as planned in this accursed world. The longer you live, the more you will realize that the only things that truly exist in this reality are merely pain, suffering, and futility.